अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर मोहम्मद अहमद ऑनलाइन टीचर एंड ट्यूटर। आज हम चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रांसफार्मर इज नीडेड टू कन्वर्ट अ मेंस 240 वोल्ट सप्लाई इनटू अ 12 वोल्ट सप्लाई। इफ देयर आर 2000 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉइल। अब गिवन डाटा के अकॉर्डिंग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर 240 वोल्ट को 12 वोल्ट एसी में तब्दील करता है। अगर इसकी प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 2000 हो तो इसकी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। हमारे पास जो डाटा है सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। प्राइमरी वोल्टेज हमें बताए हुए हैं जिसको वीपी से शो किया जाता है 240 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्टेज हमें गिवन है वीएस से शो किया जाता है 12 वोल्ट। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद हमें दी हुई है एनपी 2000। मालूम क्या करना है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स में चक्रों की तादाद जिसको एन एस से शो किया जाता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है हमारे पास वी नो दैट एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। अब हमने यहाँ से मालूम क्या करना है, एन एस मालूम करना है। तो एन एस मालूम करने के लिए एन एस को हम यहीं पे रहने देंगे। एन पी जो है वो डिनोमिनेटर पे है, डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद जस्ट हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। एन एस इज इक्वल टू वी एस की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी वी एस की 12 वोल्ट। उसके बाद वी पी हमें 240 गिवन थे और एन पी की वैल्यू 2000 थी। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 100। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल करते हैं, उसके बाद 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, उसके बाद 2 1 ज़ा 2 और ये 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा एन एस। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर जो 2 है। न्यूमेरिकल नंबर 2 की स्टेटमेंट दी हुई है अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100। An alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltages? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 1:100 है। अगर प्राइमरी कॉइल को 20 वोल्ट के एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया जाए तो इसके सेकेंडरी वोल्टेज मालूम करें। सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं। टर्न रेशो हमें बताई गई है चक्रों की निस्बत। जो टर्न रेशो होती है उसको हम लिखते होते हैं एन पी, उसके बाद हमारे पास आता होता है एन एस, ठीक है। और ये जो रेशो हमें दी हुई है 1:100 दी हुई है। और इसके अलावा इसकी एक पहचान ये भी है कि आपको जैसे मैंने बताया था, आप सबसे पहले गौर किया करें स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। अब यहाँ पर जो हमें ट्रांसफार्मर बताया गया है वो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का मैंने कहा था कि अप का मतलब जो सेकेंडरी होगी वो अप होगी, मतलब सेकेंडरी के जो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जो रेशो है उससे भी पता चलता है जो 100 है एक्चुअली वो एन एस है और जो 1 है वो एन पी है। तो रेशो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। हमें स्टार्ट में एन पी गिवन है और सेकंड में हमें एन एस गिवन है। उसके बाद प्राइमरी वोल्टेजेस गिवन है वी पी 20 वोल्ट। हमने मालूम क्या करना है, सेकेंडरी वोल्टेज वी एस मालूम करना है। तो हम फार्मूला अभी यूज़ कर चुके हैं। फार्मूला हमारे पास होता है वी एस ओवर वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। अब ये जो रेशियोज़ हैं इनको हम इनकी जगह चेंज कर सकते हैं। मतलब पहले मैं एन एस भी लिख सकता हूँ, एन एस ओवर एन पी लेफ्ट साइड पे लिख सकता हूँ, या वी एस ओवर वी पी राइट साइड पे भी लिख सकता हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों इक्वल हैं। तो फार्मूला हम जो है अपने डाटा के अकॉर्डिंग उसको रीअरेंज कर सकते होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने वी एस मालूम करना है, वी पी डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर इज इक्वल की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम वैल्यूज़ अगर पुट करते हैं, एन एस की वैल्यू हमें गिवन है 100 और एन पी की वैल्यू 1 है और वी पी की वैल्यू 20 है, ठीक है। तो जैसे इसको आप सिंपली ईजी देख सकते हैं कि 100 जब 1 से डिवाइड होगा 100 ही आ जाएगा, और 100 को हम 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2000 आंसर आ जाता है। तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। न्यूमेरिकल नंबर 3 की स्टेटमेंट हमें गिवन है अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100। एन एसी वोल्टेज ऑफ एम्पलीट्यूड 170 वोल्ट is applied to the primary. If the current in the primary is 1 milliampere, what is the current in the secondary? एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चक्रों की निस्बत 100:1 है। प्राइमरी वोल्टेज 170 वोल्ट है। अगर प्राइमरी कॉइल में करंट 1 मिली एम्पेयर हो तो सेकेंडरी में करंट मालूम करें। तो डाटा हमें दिया हुआ है, टर्न रेशियो दी हुई है एन पी और एन एस, जैसे पहले भी आपको बताया था, पहले एन पी लिखते होते हैं फिर एन एस, और जो रेशियो हमें दी हुई है 100 और 1। अब यहाँ पर चूंकि हमें बताया गया था जो हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है वो क्या है, स्टेप डाउन है। डाउन है तो मतलब सेकेंडरी हमारी डाउन होगी, ठीक है। जो एन एस होगी वो 1 होगी और एन पी हमारे पास क्या होगा, 100 होगा। उसके बाद प्राइमरी वोल्टेज हमें दिए हुए हैं वी पी 170 और प्राइमरी करंट हमें दिया हुआ है आई पी 1 मिली एम्पेयर। मिली का मतलब होता है 10⁻³ प्रीफिक्स में आप लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं। मालूम क्या करना है, सेकेंडरी करंट आई एस मालूम करना है। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फार्मूला होगा करंट के केस में वो हम फार्मूला लिखते होते हैं
कि वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। अब यहाँ से हमने आई एस को मालूम करना है, तो आई एस का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा, वी एस वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो वी पी आई पी वैसे ही आ जाएगा और वी एस डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब चूंकि हमारे पास वी एस मालूम नहीं है, डाटा में गिवन नहीं है, तो वी एस मालूम करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे वी एस और वी पी इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी। यहाँ से वी एस को मालूम करना है तो वी पी इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा वी एस इज इक्वल टू एन एस ओवर एन पी मल्टीप्लाई बाय वी पी। अब यहाँ पर जो हमारे पास डाटा के अंदर वैल्यूज़ गिवन है उनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एन एस हमारे पास 1 है, एन पी 100 है और वी पी हमारे पास 170 है। तो 170 को जब हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.7 वोल्ट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारी जो वैल्यूज़ हैं उसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगेन पुट कर देते हैं। तो आई एस हमारा इक्वल आ जाएगा, वी पी हमें गिवन था 170, आई पी भी हमें गिवन था 1 मिली एम्पेयर मतलब 110⁻³ और वी एस अभी हमने कैलकुलेट किया है 1.7। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.1 एम्पेयर, जो कि हमारा सेकेंडरी कॉइल का करंट होगा। इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा आंसर भी आ जाएगा 170 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 1.7। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ जाता है 0.1 एम्पेयर। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर 4 की स्टेटमेंट गिवन है, अ ट्रांसफार्मर डिजाइन टू कन्वर्ट द वोल्टेज फ्रॉम 240 volt AC mains to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be in the secondary coil? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil is 0.4 ampere? एक ट्रांसफार्मर 240 AC को 12 वोल्ट AC में तब्दील करता है। अगर प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद 4000 हो तो सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद मालूम करें। अगर ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% हो तो प्राइमरी कॉइल में करंट मालूम करें, जबकि सेकेंडरी कॉइल में करंट 0.4 एम्पेयर है। तो यहाँ पर जो हमें डाटा दिया गया है, डाटा के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें प्राइमरी वोल्टेज बताए गए हैं वीपी 240 वोल्ट, उसके बाद हमें सेकेंडरी वोल्टेज बताए गए हैं वीएस 12 वोल्ट। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉइल हमें गिवन है, प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद एनपी 4000 और सेकेंडरी जो करंट है वो हमें बताया गया आईएस 0.4 एम्पेयर। अब यहाँ पर हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, एक हमने मालूम करना है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद एनएस, और उसके बाद हमने प्राइमरी करंट आईपी भी मालूम करना है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कॉइल मालूम करने के लिए फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी। एन एस मालूम करना है तो एन पी हमारे पास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फार्मूला बन जाएगा वी एस और वी पी मल्टीप्लाई बाय एन पी। वैल्यूज़ गिवन है 12 डिवाइड बाय 240 और 4000 से मल्टीप्लाई किया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहीं से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 12, 12 2 24, उसके बाद 2 2 4 0 0, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एन एस का 200। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमने करंट मालूम करना है, तो करंट के लिए हम फार्मूला यूज़ करते होते हैं पावर वाला। पावर का फार्मूला क्या था कि जो प्राइमरी साइड पे जो पावर होती है वो सेकेंडरी साइड की पावर के इक्वल होती है, क्योंकि 100% एफिशिएंसी है, तो उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर एफिशिएंसी 100% हो तो उसका ये मतलब होता है प्राइमरी साइड पे जो पावर है वो सेकेंडरी साइड की पावर के क्या होती है, इक्वल होती है, जिसे आइडियल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला बन जाएगा वी पी आई पी इज इक्वल टू वी एस आई एस। यहाँ से हमने आई पी मालूम करना है तो वी पी इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज़ गिवन है, वी एस की वैल्यू 12, आई एस की वैल्यू 0.4 और वी पी की वैल्यू 240। ठीक है, तो अगर हम इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करके देखते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.02। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। ट्वेल्व मल्टीप्लाई बाय 0.4 एंड देन डिवाइडेड बाय 240। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 और करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पेयर। तो इस तरीके से हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। आई एम श्योर कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ये लेक्चर भी समझ आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।